अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये मेरे पास 3 बल्ब हैं 100 वाट के मैंने लगाए हैं और इनके कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और करंट जो है वो सेम रहता है। और जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमारे वोल्टेज जो हैं वो सेम रहते हैं और करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि उल्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस डिजिटल क्लैम्प मीटर की मदद से और इस DMM मीटर की मदद से, डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से मेजर करके दिखाऊंगा कि जो इसके सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या फ़र्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन मैंने कर दिए हैं और इसके कनेक्शन किस तरह किए हैं कि ये देखें कि ये पहले नंबर पे जो है ये इसका फेस है और उसके बाद ये न्यूट्रल है, वो अगले लैंप की जो फेस के साथ और उसकी न्यूट्रल उसके फेस के साथ मैंने अटैच कर दी है और ये आखिर में इसकी न्यूट्रल और पहले नंबर पर इसका फेस, इसको मैंने वोल्टेज करंट दे दिया है। अब सबसे पहले मैं इसका मेन करंट जो है वो मेजर करके दिखाऊंगा और उसके बाद चेक करूंगा कि यहाँ पर क्या जो इसके वोल्टेज हैं वो सेम होते हैं या डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके करंट को मैंने चला दिया है। आप देख सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब है और ये सीरीज़ पे जब चल रहा है तो बिल्कुल हल्की सी मध्यम सी रोशनी है इसकी। तो मैं सबसे पहले इस DMM मीटर की मदद से क्या है कि इसके वोल्टेज चेक करूँगा। इसकी रेंज को AC पे सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके मेन वोल्टेज जो हैं वो चेक करके बताता हूँ कि कितने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 249 वोल्टेज इसके आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हर बल्ब है ये कितने वोल्टेज ले रहा है। इसके शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज जो यहाँ पर शो हो रहे हैं वो 75 और यहाँ पर भी 83 और इसी तरह यहाँ पर भी 81 है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं 249 तो ये तीनों जो लैंप हैं इन्होंने इन पर ये वोल्टेज जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसका डिजिटल क्लैम्प मीटर की मदद से मेजर करके आपको दिखाऊंगा कि ये करंट कितना ले रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, अगर आप देख सकते हैं कि इसका करंट 0.15 और इसी तरह हर एक का करंट मेजर करके दिखाता हूँ। 0.7, इसका भी 0.12 आ रहा है। इसका मतलब है कि सीरीज़ सर्किट के अंदर हमने देखा कि इसका जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो गए तीनों लैंप के अंदर और इसका करंट जो है ये सेम है। और ये किस जगह लगाए जाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये जब इसके कनेक्शन होते हैं तो अक्सर टॉर्च जो हमारे पास होती हैं और सेल डाले जाते हैं उसके जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं क्योंकि वोल्टेज को इकट्ठा करना होता है। और जो शादियों के अंदर जो लड़ियाँ लगाई जाती हैं उनके भी जो वोल्टेज होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो उसकी लड़ियों के सीरीज़ में कनेक्शन किए जाते हैं। तो इस तरह ये सीरीज़ सर्किट है। और इसका नुकसान क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी एक वायर, एक लैंप ख़राब हो जाए तो ये तीनों बंद हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक वायर को काट देता हूं और देखते हैं। ये देखें, एक वायर को मैंने काटा, हालांकि इसको बंद होना चाहिए और ये तीनों बंद हो गए। तो इसका मतलब है कि सीरीज़ के अंदर ये जो है इसके वोल्टेज
डिवाइड हो जाते हैं और करंट सेम रहती है। और इसका नुकसान ये है कि एक वायर को मैंने डिस्कनेक्ट किया और ये तीनों बंद हो गए। अब मैं इसके बाद आपको पैरेलल के कनेक्शन करके बताता हूँ वो किस तरह किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जब मैंने आपको सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बताया, उनके वोल्टेज और करंट के बारे में बताया, और अब मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ये जो कनेक्शन मैंने किए हैं ये पैरेलल के कनेक्शन हैं। तो इसके करंट मैंने यहाँ पर 220 दे दिया है। तो ये देख सकते हैं कि इसकी तीनों जो न्यूट्रल हैं उनको मैंने कॉमन कर दिया और जो फेस हैं उनको मैंने इकट्ठा कर दिया और इसको यहाँ पर 220 करंट दे दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा, इसका करंट मेजर करके दिखाऊंगा और आपको बताता हूँ कि इसका क्या रद्द-ए-अमल है। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको 220 करंट दिया पैरेलल के अंदर तो ये अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर ये 100 वाट का बल्ब रोशन हो रहा है, जबकि सीरीज़ के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इस DMM मीटर की मदद से वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा। इसके यहाँ से वोल्टेज मेजर करते हैं, देख सकते हैं कि 252 वोल्टेज आ रहे हैं, 253। तो अब मैं बारी बारी इनके वोल्टेज जो हैं वो देखता हूँ कि यहाँ पर कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने वोल्टेज मेन वायर के ऊपर मेन कनेक्शन पर आ रहे थे उतने ही वोल्टेज इस जगह पर भी आ रहे हैं। यह आप देख सकते हैं हर एक के उतने ही वोल्टेज, यानी कि पैरेलल के अंदर ये हर एक लैंप जो है फुल वोल्टेज ले रहा है जितने मेन के ऊपर हैं। तो अब मैं इसका करंट मेजर करके आपको दिखाता हूँ डिजिटल क्लैम्प मीटर की मदद से और देखते हैं कि करंट सबसे पहले मेन पे देखते हैं। आप देख सकते हैं 0.1 जो है ये करंट ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर इसके करंट देखते हैं 0.12। हर एक का करंट यहाँ से मेजर करते हैं 0.2, 0.1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि इसके जो वोल्टेज थे सीरीज़ कनेक्शन के वो डिवाइड हो गए और उसका करंट जो था वो सेम रह गया। और अब पैरेलल के अंदर क्या हुआ कि उसके उल्ट हो गया। कैसे कि इसके वोल्टेज जो हैं वो सेम है, वोल्टेज डिवाइड नहीं हुए। जितने वोल्टेज मेन वायर के मेन कनेक्शन पर आ रहे हैं इतने ही वोल्टेज हर एक बल्ब जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो जब हम इसके करंट को देखते हैं तो करंट यहाँ पर जो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर जो इसका करंट है वो यहाँ पर नहीं है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, हर एक का अलग अलग करंट हो गया। तो जब हम इन तमाम करंट को 3 हिस्सों को में जो डिवाइड हुआ उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वही करंट जो मेन वायर के ऊपर है वही बनता है। तो अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन की समझ आ गई है तो जितने भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल पावर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।